हाय फ्रेंड्स, अगर एक ट्रेडर मार्केट से पैसा निकालना चाह दे तो किसी भी कंडीशन से मार्केट से पैसा वो निकाल सकता है। चाहे मार्केट ट्रेंडिंग रहे, साइडवेज रहे या किसी भी कंडीशन में मार्केट रहे, वो मार्केट से पैसा निकाल कर ही रहेगा। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आज हम आरएसआई और आईवी को मिक्स करके एक यूनिक स्ट्रेटजी हम तैयार किए हैं, जिसको हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपका जो ट्रेडिंग का रेशियो है वो बहुत अच्छा निकल कर आएगा। तो हम सबसे पहले चलेंगे अपने इंडिकेटर टूल्स में और वहां पे सर्च करेंगे आरएसआई। सबसे पहले हम आरएसआई को समझेंगे और आरएसआई के बेस पे हम कैसे ट्रेड को निकालते हैं हम उसको समझ लेते हैं। तो सर्च करेंगे हम आरएसआई और उसको हम यहाँ पे सर्च करने के बाद उसके सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो पीरियड है उसको हम 10 कर देंगे। 10 करने के बाद और यहाँ पे जो 80 है ओवरबोट उसको हम 75 कर देंगे और ये जो ओवरसोल्ड है उसको हम कर देंगे 35 और यहाँ पे हम इसको डन कर देंगे। अब हम समझते हैं कि आरएसआई काम क्या करता है। हमारे जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें आरएसआई का क्या रोल है। आरएसआई मीन्स होता क्या है। आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये क्या करता है, हमने जो पीरियड में 10 रखा वो 10 कैंडल को क्लोजिंग बेस पे ये बताता है कि ये क्या करने वाला है। ठीक है, आरएसआई एक्चुअली ये 0 से 100 के बीच में काम करता है। आप बाय डिफॉल्ट रखेंगे तो ए आपका रहेगा 80 से 20 के बीच में, लेकिन हमने उसको 25 और 75 कर दिया है। अब हम समझते हैं कि हमने 25 और 75 क्यों रखा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे ओवरबोट और ओवरसोल्ड की बातें आती है। जैसे मान लीजिए अभी जो आज का मार्केट है, एक्सपायरी डे का मार्केट है, आज बृहस्पतिवार है 5 जून। मार्केट जैसे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आया और नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर जब गया तो यहाँ पे आप देखेंगे उसी समय जो हमने 75 का एक लाइन खींच के रखा हुआ है, जो हमने 75 करके रखा हुआ, यहाँ पे डार्क होना चालू हो गया। जब ये डार्क होना चालू हुआ तो ये बता रहा है, ये 75 ओवरबोट का मतलब होता है कि नीचे से जो सेल करके गए हैं वो यहाँ पे अब निकलेंगे, क्योंकि वो भी ओवरसोल्ड और ओवरबोट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना वो चालू कर देंगे। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे ही ओवरबोट हो रहा है तो जहां से वो अपना एग्जिट प्लान करेंगे हम वहां पे एंट्री प्लान करेंगे। जैसे ही यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है और उसका लो ब्रेक होता है, हम यहाँ पे पुट को बाइंग कर लेंगे और देखेंगे तो हमारे फेवर में ही मार्केट आता दिखाई देगा। हम क्या करेंगे, अपना टारगेट बुक करने के लिए जितना हम कैपिटल लगा के रखे हैं, जैसे ही उस कैपिटल का 30 से 35% मिल रहा है हम अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे। अब हम इंतजार करेंगे या तो मार्केट ओवरसोल्ड हो और या तो मार्केट ओवरबोट हो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं फिर कुछ देर के बाद मार्केट हमें ओवरबोट दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं मार्केट कितना आसान तरीका से ऊपर गया है। और हम लाइव में यहाँ पे देखेंगे तो हमारे जो आरएसआई हमने जो सेट करके रखा है, जिसको हमने 10 साल से यूज करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन रहा है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही एक रेड कैंडल बना, इसका लो ब्रेक हुआ, हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करेंगे और जैसे ही अपने जितना कैपिटल लगाए हैं उसका 30 से 35% मिलता है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हम पिछले दिन देखेंगे कि मार्केट ने क्या हम जैसे बता रहे हैं वैसे काम किया है कि नहीं किया है, तो हम इसमें अपना बैक टेस्ट करके देखेंगे। आप देख सकते हैं हम जहां से एंट्री प्लान किए हैं मार्केट वहां से आना चालू हो जाएगा। हम अगर इसको रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अक्सर ट्रेडर को देखे हैं अपना कैपिटल लॉस कर देंगे, लेकिन किसी वीडियो को अगर वो एजुकेशनल वीडियो है जिससे हम अपना ट्रेडिंग
जर्नी को सुधार सकते हैं, तो अपना जो कीमती 10 मिनट है वो देना पसंद नहीं करते हैं वो ट्रेडर। चाहे एंड बेंड ट्रेड लेंगे, लेकिन वो 10 मिनट का जो वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है उसको वो लोग नहीं देखेंगे। तो आइए हम फास्ट अपना बैक टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हम इसके बाद आईबी को भी हम बताएंगे कि आपको आईबी कैसे देखना है, आईबी को कैसे रीड करना है। आपका आईबी अगर साइडवेज मार्केट रहता है तो आईबी को कैसे रीड करके आप उसमें भी पैसा बना सकते हैं। अभी जो ये बड़ा रैली आप देख रहे हैं वो इसमें आईबी का ही रोल है। तो हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, अपने आरएसआई को, फिर हम आईबी को समझेंगे। तो हमने यहाँ पे तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि जब हमारा मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो उस कंडीशन हमें कैसे ट्रेड बनाना चाहिए। तो हमने अब फिर हम आए और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 25 का अपना लाइन है। जैसे मान लीजिए ऊपर से जो सेल करके आया है वो ओवरसोल्ड होते हुए मार्केट को यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब हमें यहाँ पे एक ये इंतजार करना है कि मार्केट अगर जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक होगा, हम यहाँ पे एंट्री अपना बनाएंगे, एसएल इसका रखेंगे और आप देखेंगे तो टारगेट हमारा कितना ही यूनिक तरीका से हमें अपना टारगेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से हम और बैक टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। बैक टेस्ट करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन एक मैं और बैक टेस्ट आपको करके दिखा देता हूं कि अगर मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन अपनाया गया है और आप देखेंगे तो आपको लॉस नहीं देगा। ये आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है, जिस तरीके से मैं देखता हूँ इसमें ज़्यादा आपको बहुत सारे तरीका से आपने YouTube पे जाके देखे होंगे तो बहुत तरीके से बताए होंगे कि आरएसआई को ऐसे यूज करना है, आरएसआई को ऐसे यूज करना है। हम उस तरीके से नहीं यूज करते हैं। हम आरएसआई को सिर्फ अपने एग्जिट प्लान के लिए रखते हैं और हमारा एंट्री प्लान कहाँ पे हमें एंट्री वो बना कर देता है, हम उसके लिए हम आरएसआई को यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये प्रॉफिट नहीं देगा तो आपको लॉस भी नहीं देगा। अगर आप नहीं बुक कर पाते हैं तो आपको लॉस भी नहीं देगा। तो अब हम समझते हैं आईबी को। आईबी को समझने से पहले हमें ऑप्शन चैन को समझना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक कॉल की एलटीपी दिखाई देती हुई मिल जाएगी और यहाँ पे पुट की एलटीपी दिखाई देते हुए मिल जाएगी और इसी जगह पे आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे आईबी चेंज। तो हमें मतलब रखना है सिर्फ आईबी से, जो यहाँ पे स्ट्राइक है उसका एटीएम आईबी क्या अभी चल रहा है। जो आपने अभी रैली जो देखे हैं, जो इतना बड़ा बड़ा कैंडल बन के गया है, उसका रीजन है आईबी। जब मार्केट चालू हुआ उस टाइम आईबी चल रहा था 18। आप आज अगर आईबी नहीं देख पाए हैं तो आप नेक्स्ट डे जब भी मार्केट चालू होगा उस टाइम देख लीजिएगा कि आईबी बढ़ता है तो कैसे अपना मार्केट भी भागता है, अपना प्रीमियम भी भागता है। तो जब मार्केट चालू हुआ तो उस टाइम आईबी चल रहा था अपना 18, अभी आईबी चल रहा है 31। क्या होगा, जो प्रीमियम यहाँ पे 18 जब आईबी चल रहा था तो वो प्रीमियम 50 या 40 का होगा, तो अभी वो प्रीमियम कितने का मिल रहा है आपको। दोनों साइड की मैं बात कर रहा हूँ, एक साइड की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, दोनों साइड की। एक मिल रहा है 70 रुपए एक पे और एक मिल रहा है आपको 50 रुपए की, जबकि मार्केट ऊपर गया हुआ है। मार्केट ऊपर गया है फिर भी आपका जो पुट की प्रीमियम है वो भी आपको बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो आईबी जब बढ़ेगा दोनों साइड का प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो अगर आप आईबी बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में आपको ऑप्शन को कभी भी अपने दिमाग में रखना है कि हमें ऑप्शन को बाइंग करना है। अगर आईबी कम हो रहा है, जैसे मान लीजिए अभी जो मार्केट था, जैसे फिलहाल अभी मार्केट चल रहा है ये 31, अभी यहाँ पे आईबी चल रहा है 31। अगर ये 31 को ब्रेक नहीं करता है, मतलब ये 32 नहीं जाता है या 33 नहीं जाता है और ये माइनस की तरफ आता है, ये हो जाता है 28 और ये हो जाता है 25,
एक बीच का एक हो जाए 25, और ये 25 को कभी ब्रेक न करे, मतलब कुछ टाइम तक ये 25 को ब्रेक न करे, ये 26 न हो, तो हम इस कंडीशन में जो ऑप्शन को बाइंग करना हम प्रीफर कर रहे थे, इस कंडीशन में हम ऑप्शन को सेल करना प्रीफर समझेंगे। जो ऑप्शन जो भी आपको मिलेगा वो आपको सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अभी देखिए फिलहाल अभी हमने जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो यहाँ पे 31 था, अभी 33 हो गया। इस कंडीशन में अगर आप ऑप्शन को सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपके फेवर में मार्केट आएगा फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आईबी बढ़ेगा तो आपका जो प्रीमियम आपने कम होने के लिए लिए है वो प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आईबी को देखना बहुत जरूरी है। आईबी कम हो रहा है तो आप ऑप्शन को सेल कीजिए, आईबी बढ़ रहा है तो ऑप्शन को बाइंग कीजिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें।